आपको कहीं भ्रमने भटकने की जरूरत नहीं है, ना किसी फर्जी नामदान केंद्र पे जाने की जरूरत है। गुरुदेव ने कितने सत्संग किए कि पहले के लोग जंगल में जाके भक्ति करते थे, तो गुरुजी ने क्या कहा कि भगवान कोई जानवर थोड़ी है जो किसी ने पेड़ के बांध रखा है जंगल में, जो तुम वहां जाओगे तो तुम्हारे को दर्शन देगा। परमात्मा तो कण कण में व्याप्त है। तो अगर भगवान है तो आपके घर में भी है। गुरुजी ने बताया अपने घर को आश्रम बनाओ। भाई आने वाले समय में कोई आश्रम नहीं होगा। जब गुरुदेव यहां से चले जाएंगे अपनी लीला पूरी करके, इस पृथ्वी लोक से चले जाएंगे इस शरीर से, उसके बाद में कहीं कोई आश्रम नहीं होगा। जो ये काल प्रेरित मैनेजमेंट वाले जगह जगह अपनी ये दुकानें खोल खोल के जो इन्होंने अपना जो धंधा सेट कर लिया है, 2-3 महीने पहले से इन्होंने एक नया धंधा शुरू कर लिया जमीन के नाम पे। बेचारे भोले भाले भगत भाई बहनों को गुरुजी का आदेश बता के उनकी जमीन दान करवा रहे हैं, वहां पे आश्रम खोल रहे हैं छोटे छोटे, ताकि और लोग जुड़े और पैसा आए। जबकि गुरुदेव क्या कह रहे हैं सत्संग में, हमने गुरुदेव के आधार से चलना है। हमने मैनेजमेंट के आधार से चल के ही मार खाई है आज तक। हमने गुरुदेव के आधार से चलना है, उनके वचन आधार से चलना है, सत्संगों के आधार से चलना है। तो गुरुदेव ने हमारे को क्या निर्देशित किया है आने वाले समय में, किस प्रकार से हमें रहना है, किस प्रकार से हमने अपनी रहनी करनी को करना है। इस सत्संग में गुरुजी ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि इस दास के सतलोक जाने के बाद में कहीं भ्रमणे भटकने की आवश्यकता नहीं है। स्पष्ट बोल रहे हैं गुरुजी कि दास ऐसी व्यवस्था करके जाएगा, घर पे बैठ के आपने भक्ति करनी है। और ये वही समय चल रहा है, परमात्मा हिसार की छोटी जेल में बैठ के आज आप और हम मूर्खों की यही तो रहनी करनी देख रहे हैं कि मेरे जाने के बाद में किस तरीके से इस मार्ग को चलाएंगे। जो कमियां जो गलतियां आज ये कर रहे हैं, मैं इन गलतियों को सुधार के जाऊंगा। फिर तो गुरुदेव के जाने के बाद में ना मुंडका जाने की जरूरत है, ना बैतूल जाने की जरूरत है, ना किसी और आश्रम में जाके धक्के खाने की जरूरत है। परमेश्वर ने आपको ज्ञान दे दिया, ध्यान दे दिया, समाधान दे दिया, भक्ति दे दी, मर्यादा दे दी, मंत्र दे दिया, सुमरण दे दिया, सत्संग दे दिया, सब कुछ बता दिया। अब परमेश्वर कह रहे हैं भैया अपने घर को आश्रम बनाओ, क्योंकि भगत बनने की रिहर्सल आपने अपने घर में करनी पड़ेगी। अपने घर को आश्रम बनाओ। घर पे जो तुम आरती मंत्र पाठ करते हो, दंडवत करते हो, फिर उसका फायदा क्या जब तुम भगवान को कहीं और देख रहे हो और दंडवत अपने घर पे कर रहे हो? तो क्या दीवारों के सामने दंडवत कर रहे हो? तुम्हें उस दंडवत का फायदा कहां मिलेगा? परमेश्वर कहते हैं घट ही में गंगा, घट ही में यमुना, घट ही में है जगदीश, सतगुरु तारेंगे। जगदीश कौन? सतगुरु देव जी, परमात्मा, जगत का ईश परमेश्वर। और कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में। अब सुनो गुरुदेव जी के मुख कमल से। और अगर समझदार भगत हो तो गुरुदेव जी के आने से पहले कहीं धक्के खाने की जरूरत नहीं है, कहीं भी, किसी भी आश्रम में, किसी भी नामदान केंद्र पे। जब गुरुजी आ जाएंगे, जिस आश्रम में गुरुजी आएंगे और जहां गुरुजी हमें आने के लिए कहेंगे, महीने में एक बार या 2 महीने में, क्योंकि पूरा देश पलटेगा, पूरा विश्व पलटेगा, दर्शन दुर्लभ हो जाएंगे परमेश्वर के। ये तो आज है मौका सेवा का जो परमेश्वर ने सत्सेवकों को दी हुई है।